देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 18 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई का इस्तीफ़ा, इंतखाबी बॉन्ड नंबर भी बताए जाएं सुप्रीम कोर्ट। रायतू बंधु पर सीएम और डिप्टी सीएम के अल्फाज, बीआरएस की तनकीद। रेवंत रेड्डी अपने एमएलए को छोड़े बगैर देखें, बीजेपी लीडर लक्ष्मण। नाजरीन अब खबरों की तफसील। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई का इस्तीफ़ा। तमिलिसाई सौंदरराजन ने टीएस के गवर्नर और पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। बताया जाता है कि वो तमिलनाडु से एमपी के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि वो चेन्नई साउथ, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में एक जगह से रिंग में उतरेंगे। तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में इसके बरादरी के नादर वोट ज़्यादा हैं। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से चार्ज संभाला था। केसीआर हुकूमत के कई फैसलों पर रोक लगाकर सनसनी फैलाई थी। इंतखाबी बॉन्ड नंबर भी बताए जाएं सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एसबीआई को वाज़ेह किया कि इंतखाबी बॉन्ड्स की तफसीलात को जाहिर करने में राजदारी मुनासिब नहीं है। उसने एसबीआई के दायरेकार में तमाम तफसीलात बशमूल इलेक्ट्रोल बॉन्ड नंबरों का इंकशाफ करने का हुक्म दिया है। उन ख्यालात का इजहार इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स केस की समाअत के दौरान किया गया। एसबीआई के वकील साल्वे ने कहा कि वो तमाम तफसीलात का इंकशाफ करेंगे, जिसकी तफसीलात जाहिर करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी होगी। रायतू बंधु पर सीएम और डिप्टी सीएम के अल्फाज, बीआरएस की तनकीद। बीआरएस ने एक्स में तनकीद की है कि सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का रायतू बंदी की रकम जमा करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को झूठा पार्टी कहा जाता है। भट्टी ने रेवंत के तबसरों का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि 3 एकड़ तक और 5 एकड़ तक की रकम जमा कराई गई है। यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि अब भी आधे से ज़्यादा चावल देने वालों को रायतू बंधु नहीं मिला है। कांग्रेस कायदीन धोखाधड़ी और झूठ से वक्त ज़ाय कर रहे हैं। रेवंत अपने एमएलए को छोड़े बगैर देखें, बीजेपी लीडर लक्ष्मण। बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने कहा कि क्या तेलंगाना को कांग्रेस हुकूमत की ज़रूरत है जो मुल्क में कहीं नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद रियासत में डबल इंजन वाली हुकूमत के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। हम कांग्रेस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। हुकूमत गिर जाए तो कायम नहीं रह सकती। रेवंत का कहना है कि उसने दरवाजे खोल दिए हैं। इससे इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए ना छोड़ें। लक्ष्मण ने जगतियाल के ऐवान में तबसरा किया। भारत सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ महफूज है, एमपी धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ही महफूज रहेगा और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर जीतना चाहिए। उन्होंने पीर को जगतियाल में विजय संकल्प सभा में खिताब किया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जेल से फौजी अभिनंदन की रिहाई का सहरा अपने सर बांधा। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब हों। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। महकूमे जंगलात में 2108 खाली आसामियाँ। तेलंगाना गवर्नमेंट के ओहदेदारों ने हुकूमत को एक रिपोर्ट दी है कि रियासती महकूमे जंगलात में 2108 आसामियाँ खाली हैं। उन्होंने कहा कि कुल 6860 आसामियों के लिए 4752 अमला है। सीएम रेवंत रेड्डी को समझाया गया कि उनमें से कुछ को दूसरे महकूमों में डिप्टेशन पर जाना पड़ा। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो खाली आसामियों को पुर करने के लिए तजावीज़ भेजें और महकूमे जंगलात से डिप्टेशन पर दिगर महकूमों में काम करने वालों की तफसीलात दें। कविता ईडी की समाअत दूसरे दिन भी जारी। दहली शराब घोटाला केस में बीआरएस एमएलसी के कविता की समाअत दूसरे दिन शुरू हुई। हुक्काम उससे 100 करोड़ रुपये के अतिया केस और दिगर मुल्जिमान के बयानात के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। कविता के शौहर अनिल, जिन्हें हाल ही में नोटिस मौसूल हुए हैं कि वो इस तरह की इंक्वायरी में शिरकत नहीं करेंगे, ने ईडी के ज़ाती अमले को जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट कविता की तरफ से दायर रट दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मल्लारेड्डी कॉलेज में तुलबा का एहतजाज। मल्लारेड्डी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कटबलापुर हैदराबाद में तुलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने ये कहते हुए पुतला जलाया कि उन्हें बिला जवाज़ हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस लीडर मुनिमपल्ली हनुमंता राव, जिन्हें तुलबा के एहतजाज की इत्तला मिली, ने उनकी हिमायत का इजहार किया। पुलिस की जानिब से पेशगी हिफाजती इंतजामात किए गए थे। बोधन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो। बोधन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बोधन शहर के वार्डों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो देकर सफाई का काम कर रही है। आज गंदे नालों की सफाई की गई। कॉलोनियों में मौजूद कूड़ा करकट और कांटेदार झाड़ियों को हटाकर साफ किया गया। म्युनिसिपल चेयरपर्सन पद्मावती शरत रेड्डी ने कहा कि इसका मकसद सफाई सुथराई कॉलोनी का क़याम है। म्युनिसिपल सफाई कारकुन मुसलसिल काम कर रहे हैं। बेवक्त बारिश से किसानों का नुकसान।
गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बेवक्त बारिश की वजह से कई मुकामात पर किसानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। निज़ामाबाद और करीमनगर के मुश्तरिका अज़ला में हफ्ते को तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी हुई। उसके नतीजे में कामारेड्डी में 20,000 एकड़, निज़ामाबाद में 6,000 एकड़ और सिरसिल्ला में 500 एकड़ अराजी को नुकसान पहुंचा। गेहूं, प्याज, पपीता और सब्जियों की फसलों के साथ साथ चावल और मकई की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। किसानों ने हुकूमत से उनकी मदद की अपील की है। नाज़रीन, ये थे 18 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।